ओम शांति। आज हम सुनेंगे सारे दिन के लिए तैयारी अमृत वेले से, जिसमें बाबा ने कहा शांति धाम से अवतरित हुए हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। रोज़ अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ तो अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते हैं, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते, लेकिन आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं। फर्क हो गया ना। चलते हो, लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते, डबल लाइट स्थिति में चलते, तो अलौकिक चाल, अलौकिक कर्म हो गया। फिर दूसरी बात इसमें बाबा ने कही, रोज़ अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो, स्व की चेकिंग करो। इसमें बाबा ने फर्स्ट पॉइंट कही, सदा अनुभव करते हो कि हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है। सदा चमकता है व कभी कभी चमकता है। जब बाप द्वारा नॉलेज का सितारा चमक गया तो अभी बुझ तो सकता नहीं, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। उसका कारण क्या? अटेंशन की कमी। जैसे दीपक में अगर सदा घृत डालते रहो तो वह एक रस जलता रहेगा। घृत कम हुआ तो हलचल करेगा। ऐसे अटेंशन कम हो जाता है तो परसेंटेज की चमक भी कम हो जाती। इसलिए बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, रोज़ अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो। अटेंशन रहता भी है, लेकिन और अंडरलाइन करो, जहाँ अटेंशन होगा वहाँ किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता। जैसे रात होगी तो दिन नहीं हो सकता। टेंशन है रात, अटेंशन है दिन। तो दिन और रात दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन है तो सिद्ध है अटेंशन नहीं है। साधारण अटेंशन और संपूर्ण अटेंशन में भी अंतर है। संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो बाप के गुण व शक्तियाँ हैं वह अपने में हों। और दूसरी बात बाबा ने इसमें कही, अमृत वेले से लेकर स्वचिंतन शुरू करो और बार बार स्वचिंतन के साथ साथ स्व की चेकिंग करो। चेकिंग नहीं करते, चिंतन करते। इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से
अपने जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते, इसलिए अलबेलापन आता है। जैसे भोजन वह कभी भूलते हो क्या? आराम करना यह निजी कार्य है ना। अगर एक दिन भी 2-4 घंटे आराम नहीं करेंगे तो चिंतन चलेगा नींद कम की। जैसे उसको इतना आवश्यक समझते हो, वैसे स्वचिंतन और स्व की चेकिंग इसको आवश्यक कार्य न समझने के कारण अलबेलापन आता है। पहले वह आवश्यक समझते हो, यह नहीं। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, अमृत वेले रोज़ इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। चेकिंग को और स्वचिंतन को। अगर फिर भी अलबेलापन आता है तो अपने को सज़ा दो। जो सबसे प्यारी चीज़ व कर्तव्य लगता हो, उससे अपने को किनारा करो। पश्चाताप करना चाहिए। अगर अभी पश्चाताप कर लेंगे तो पीछे नहीं करना पड़ेगा। रोज़ अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। एक निजी नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता, नियम नहीं बनाते। जैसे अपने दफ्तर में जाना जीवन का नियम है तो जाते हो ना। बाबा ने कहा, अंडरलाइन किया, ऐसे अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। मेरे जीवन की क्या विशेषताएं हैं? ब्राह्मण जीवन के क्या नियम हैं? और हर घंटे चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है। हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं, बार बार अटेंशन के चौकीदार रखना, तो वह पहरा देते रहेंगे। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, अलबेलेपन की निवृत्ति का साधन है बार बार अटेंशन। सहज मार्ग समझते हो, इसलिए अलबेले हो जाते हो। बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, कोई कड़ा नियम बनाओ। जैसे भक्ति में कड़ा व्रत करते हैं, ऐसे कड़ा नियम बनाएंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। जैसे साकार बाप को अथक देखा ना, ऐसे ही फॉलो फादर। बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, पहले स्व के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में मेहनत, तभी धरती को चेंज कर सकेंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा। इन आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, करना ही है। यह मस्तक में स्लोगन सदा याद रहे तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। बाबा ने बहुत सुंदर इसमें हमें बातें बताई कि अमृत वेले से ही सारे दिन की तैयारी करनी है, जिसमें सबसे पहली बात कही कि अमृत वेले उठते ही निद्रा से ये सोचो कि मैं आत्मा परम धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुई हूँ।
बाबा ने कहा रात को शांति धाम चले जाओ और फिर जब अमृत वेले उठते हो तो अपने को अवतार समझ करके इस धरा पर जैसे मैं अवतरित हुई हूँ ऐसे समझकर पूरे दिन में कर्म करना है। और दूसरा बाबा ने इसमें कहा कि रोज़ अमृत वेले अपने आप को चेक करो कि मुझ आत्मा के सितारे की चमक कितनी है, उसके ऊपर अटेंशन दो। और तीसरी बात बाबा ने कही कि अमृत वेले स्वचिंतन करो और स्वचिंतन के साथ साथ चेकिंग करो तो अलबेलापन जो है वो समाप्त हो जाएगा। और अपने लिए कोई ना कोई कड़ा नियम अपनाओ, अपने आप को सजा दो और देखो कि मैंने ये जो कुछ भी किया सारे दिन अटेंशन रख के किया, मेरा अमृत वेला पावरफुल रहा। तो बाबा ने कहा अलबेलेपन को छोड़ करके कड़े रूप से अपनी चेकिंग करेंगे, तब इसमें जो है आप और बाबा ने कहा अगर अभी पश्चाताप करेंगे तो अंत में पश्चाताप से छूट जाएंगे। तो अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए हमें अपने पूरे दिन के ऊपर भी अटेंशन देना है। अच्छा, ओम शांति।